श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन और रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार गई मुरुचा राम सुमिरी नृप फिर करवटलीन सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनि पयक राम पगुधारे अवनि पयक राम पगुधारे धर धीर जो तव नयन ओघारे सचिव संभारे राऊ बैठारे सचिव संभारे राऊ बैठारे चरण पर तन पर रामो नेहारे लिए स्नेह विकल और लाई मन मन हो पने कफिर पाई राम ही चिताए रहे ओ नर नाहो चलावे लोचन बारे प्रवाहो। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर करके नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठा दिया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु काहे न पारा शोक विवश कछु काहे न पारा हृदय लगावत बारहि बारा विधि में नावराओ मन माहे जह रघुनाथन कानन जाहि सुमिरे माहे साहे कहानी होरी बिनती सुन हो सदा सेव मोरी आशुतोष तुम अवडर दानी हरती हर हो दीन जनो जानी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जावा पाए। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुन लीजिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवरदानी हैं, मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कर दीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही दे हो
बचनु मोर तजी रही घर, परिहरि सीलो स्नेह। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जावे। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, अजसु हो जग सुजसु न साऊ। नरक पैरो बैरो सुर पैरो जाओ, सब दुख दुसह सहावहु मोही। लोचन ओट राम जन होई, असमन गोनाई राव नहीं बोला। पीपर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पिता ही प्रेम बस जाने। पुन कछु कहि मातु अनुमानी। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश ही नष्ट हो जावे, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिर जाऊं अर्थात स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, अब भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट से दूर न होवे। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, देश काल अवसर अनुसारी। बोले वचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करहूँ डिठाई। अनुचेतो क्षम जान लरिकाई, अति लघु बात लागे दुख पावा। काहू न मोह कहे प्रथम जनावा, देखे गोसाए पूछी माता। सुन प्रसंगो भाई शीतल गाता, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहो सुदशरथ अजिर विहारी। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह डिटाई करता हूँ, तो इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कर दीजिए। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आय सुदेय हर सिहिय, कहे पोल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दे दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जगति तलतासु, धन्य जनमु जगति तलतासु।
बितहि प्रेमो दो चरित सुने जासो, चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पे तो माँ तो प्राण सम जाके, आय सुपाल जन्म फलु पाई, आय सुपाल जन्म फलु पाई, एह हूँ बेगे हो जाए, विदा माँ तो सन आवऊँ मांगी, चले हूँ बनहि बहोरे पग लागी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद होगा, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दे दीजिए, माता से विदा मांगाता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चल दूंगा।